अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इनके बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम आज जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि यार रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है उनके जो सिम्टम्स है और उसके जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो हमारे साथ जो पॉल्यूटेंट्स है, हम कह सकते हैं कि यार जो स्मोकिंग है उसका हमारे साथ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या असर है हमारे साथ। तो अगर आप देखें तो हमारे साथ जो भी स्मोकिंग हो, अगर सिगरेट की हो या दूसरी चीज़ों की हो, या इसके अलावा ये जो पॉल्यूटेंट्स एयर में होते हैं, ठीक है, या जो ये दूसरे बर्निंग का जो स्मोक होता है, इन सब का जो है हमारे लंग पर बहुत ही बुरा असर होता है, ठीक है। ये हमारे साथ हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है वो सारे रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है वो डैमेज करते हैं, स्पेशली हमारे लंग को, जिसमें हम एल्वेओलाइज कहते हैं, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, तो उस जगह को जो है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। सबसे पहले हमारे साथ है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अगर आप इस नेम से ही देख ले, ब्रोंकाइटिस जो है वो हमारे साथ ब्रोंकस से लिया हुआ है, ठीक है। ब्रोंकस आपको पता है कि यार जब हमारे साथ ट्रीकिया जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस क्या हुआ, तो अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ जो है वो ब्रोंकस है, ठीक है, ये ट्री क्या है, इसके साथ साथ ये हमारे साथ ये दो जो है ब्रोंकस है, ठीक है। अब इस एक जो है हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको पता है कि इस ब्रोंकस में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। आपको पता होगा कि यार इस ब्रोंकस में क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे साथ क्या सिक्रीट करता है, हमारे साथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, जो हमारे साथ जम स्किनिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो क्या होता है, जब हमारे अंदर में वायरस, हमारे बॉडी के अंदर वायरस बैक्टीरिया जो है वो एंटर करते हैं, मतलब इस ब्रोंकस को पहुंच जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। तो उसके बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि यार यहाँ पर हमारे साथ इस ब्रोंकस में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस ब्रोंकस में जो ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि यार ये हमारे साथ कौन सी बीमारी हुई, ये हमारे साथ हुआ ब्रोंकाइटिस। नॉर्मली इसके काजेज जो है मैंने आपको बताया वो हमारे साथ वायरस है, इसके अलावा बैक्टीरिया है, और इसके साथ साथ जो दूसरे पार्टिकल्स है, दूसरे पार्टिकल मतलब यार वो पार्टिकल जिसमें जो है हमारे साथ जर्म्स मौजूद हो, ठीक है। तो वो सब हमारे साथ इसके काजेज है, ठीक है। अगर हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो सिम्टम्स में हमारे साथ क्या होता है कि सिम्टम्स में इसके साथ जो है हमारे जो चूँकि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हमारे साथ जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा इंसान का जो सीना है उस पर उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और इंसान को जो है वो सांस लेने में जो क्या होती है, दुश्वारी होती है। किस तरह से, यहाँ पर अगर आप देख भी ले कि यार इसमें ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारे साथ म्यूकस सिक्रीट करता है, तो यहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एयर पैसेज जो है, मतलब ये ब्रोंकस है, ये जो हमारे साथ क्या हो जाता है, इसका डायमीटर कम हो जाता है, मतलब यार इसका जो वे है वो तंग हो जाता है, जिसमें एयर जो है वो आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान को जो सांस लेने में जो है वो दुश्वारी भी होती है। तो इस ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, तो शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस जो है वो 1 या 2 वीक में जो है खुद जो है रिकवर हो जाता है। लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस जो है वो खुद रिकवर नहीं होता, वो 2 या 3 वीक से ज़्यादा होता है। और इसके अलावा उस के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए हम फिर जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें जो है मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है वो ब्रोंकाइटिस के टाइप्स भी हो गए। इसके अलावा अगर अब यहाँ पर देखें कि यार इसके जो काज है वो वायरस बैक्टीरिया मतलब वायरल चीज़ें है, तो इसके नतीजे में हम जो है वायरल एंटी वायरल ड्रग्स लेंगे, ठीक है। वो ड्रग जो हमारे साथ वायरस बैक्टीरिया जो है उसको किल करते हैं, तो वो ड्रग्स हम लेंगे। इसके अलावा जो है कफिंग जो है वो हमारे साथ हेल्प करेगी इस म्यूकस मेम्ब्रेन को। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर ये जो ब्रोंकस है ये ब्लैक है, तो हम जो है जितनी कफिंग करेंगे इसमें, तो ये म्यूकस जो है हमारे साथ वो बाहर आएगा स्प्यूटम की शक्ल में। तो ये हम जब जितनी कफिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उतना ही जो है वो म्यूकस बाहर आएगा और उतना ही जो है ये
ब्रोंकाइटिस जो है ये रिकवर होगा, मतलब ब्रोंकाइटिस जो है वो ट्रीट होगा। हम दूसरे जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की तरफ आए तो वो हमारे साथ है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या चीज़ है? जब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कफिंग करता है, बहुत ज़्यादा कफिंग की वजह से हमारे साथ जो एल्वियोलाई है, इंसान के लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की बीमारी को हम कह सकते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या है, एम्फाइसीमिया। मतलब ये कि यार एल्वियोलाइज के डैमेजिंग को हम कह सकते हैं कि यार ये कौन सी बीमारी है, एम्फाइसीमिया। इसके अलावा इसके काजिज़ क्या है? तो अगर हम इसके काजिज़ की तरफ आए तो उसके भी हमारे साथ जो है वायरस, बैक्टीरिया, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है वो भी है, और सबसे अहम जो है टॉप पर जो है वो है स्मोकिंग। इस एम्पायसी में के जो है वो सबसे बड़ा काज जो है वो स्मोकिंग है। जब इंसान स्मोकिंग करता है तो यार स्मोकिंग में बहुत सारे जो है वो हमारे साथ तार मौजूद है, इसके अलावा दूसरे कार्सिनोजेंस मौजूद है। तो वो क्या होता है कि यार हमारे साथ ये जो एक एल्वियोलाई है, तो वो जो हमारे साथ हम जो सिगरेट में या दूसरे पोल्यूटेंट्स होते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे साथ इस एल्वियोलाई में जब आते हैं तो इस एल्वियोलाई को जो है वो इस एल्वियोलाई में अपनी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है इस पॉल्यूटेंट से, इस वायरस, बैक्टीरिया या स्मोकिंग के जो हमारे साथ पार्टिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, उसकी वजह से यहाँ पर एल्वियोलाई में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एल्वियोलाई है वो इन्फेक्ट हो जाती है, मतलब वो जो है ज़ख्मी हो जाती है। इसके जो सिम्टम्स है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो हमारे साथ वही जो दूसरा सिम्टम जो है वो जो ब्रोंकाइटिस का था, वही कि यार जो सीने में जो है वो दर्द होता है इंसान के। इसके अलावा जो तीसरा सिम्टम है वो इसका इस तरह से है कि यार इंसान को जो है सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि यार एल्वियोलाई जो है वो इन्फेक्ट होते हैं। तो एल्वियोलाई के इन्फेक्शन की वजह से गैसियस एक्सचेंज बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो इंसान मतलब बहुत ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि यार सांस में उसको उसको दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इंसान का जो है टेम्परेचर भी बॉडी का जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थी एम्पाइसीमा के। इसके अलावा इसके अगर हम ट्रीटमेंट में आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले अगर आप देखें तो स्मोकिंग जो है वो हमारे साथ इसकी मेन काजेज़ है। तो हमें क्या चाहिए होगा कि इस एम्पाइसीमा के पेशेंट को जो है वो स्मोकिंग से जो है वो स्टॉप करना होगा। मतलब उसको कहेंगे कि यार स्मोकिंग जो है वो छोड़ दे। ठीक है, तो स्मोकिंग को स्टॉप करना जो है इसका पहला सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा अगर आप हम इस पेशेंट को जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स भी देंगे, क्योंकि हो सकता है कि यार ये इन्फेक्शन जो एल्वियोलाई में हुआ है ये वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे जर्म्स के की वजह से भी हुआ है। तो एंटीवायरल ड्रग्स जो है उसको देने से भी ये जो है एम्पाइसी में जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो ठीक हो जाती है। तीसरा हमारे साथ जो है वो न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है हमारे साथ कौन सी डिसऑर्डर है, कौन सी बीमारी है? ये हमारे साथ वो जिसमें एल्वियोलाई में जो है एक किस्म का जो लिक्विड है वो जो है बन जाता है। ठीक है, तो उस किस्म की बीमारी को हम कह सकते हैं कि यार हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ न्यूमोनिया है या इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ क्या है, न्यूमोनिया है। तो न्यूमोनिया जो है ये हमारे साथ इसके काज कितने हैं, इतने इसके काज हमारे साथ बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखें तो न्यूमोनिया तब हमारे साथ कोल्ड माहौल में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यार और उस माहौल में ज़्यादा होता है जब एयर में जो है हमारे साथ वाटर वेपर्स, मतलब वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंसान सांस लेते वक्त जो है वो एयर ड्रॉप या वो जो हमारे साथ वेपर्स है वो इनहेल करता है, जो हमारे साथ एल्वियोलाई में जो है वो जमा होते हैं। ये हमारे साथ एल्वियोलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो लिक्विड या हम कह सकते हैं कि यार वो वेपर जो है वो जमा होते हैं, तो उस एल्वियोलाई को जो है वो और जो हमारे साथ उस एल्वियोलाई को जो है उसमें फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स में जो है हमारे साथ क्या है, वो कोल्ड है, बहुत ज़्यादा इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड महसूस होती है। इसके अलावा स्नीजिंग है, मतलब छींकना है। कफिंग जो है हमारे साथ इस न्यूमोनिया में जो है कफिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सबसे अहम बात, न्यूमोनिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है कि आप 97.6 है या 98.6 है,
तो इसमें जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये इसमें टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में हम ये कह सकते हैं कि वही एंटीवायरल ड्रग्स हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो हमारे साथ चूँकि यहाँ पर कोल्ड की वजह से न्यूमोनिया होता है, तो हम जो है गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने से भी जो है वो न्यूमोनिया समटाइम जो है वो ट्रीट हो सकती है। फोर्थ जो हमारे साथ है वो है अस्थमा। अस्थमा कौन सी डिसऑर्डर है? अस्थमा हमारे साथ वो डिसऑर्डर है जब जो है वो ब्रांक्यूल स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। जब इंसान के ब्रांक्यूल स्वेल अप हो जाते हैं तो उस बीमारी को हम कह सकते हैं अस्थमा। अगर आप देखें तो हमारे साथ जो एल्वियोलाइज है, मिसाल के तौर पर ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है। तो इस जो एल्वियोलाई है ये अटैच है एक छोटे से ब्रांच को, मतलब उस ब्रांच को जिसका डायमीटर जो है वो, आपको पता है ना कि यार जब ट्री का जो है वो डिवाइड होता है तो वो ब्रांकस में डिवाइड होता है, फिर वो ब्रांकस जो है वो और जो है छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसे हम ब्रांक्यूल्स कहते हैं। तो उस ब्रांक्यूल्स का अगर आप देखें तो उसका डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ब्रांक्यूल्स का जो हमारे साथ ये ब्रांक्यूल्स है, जब ये स्वेल अप हो जाते हैं, मतलब यहाँ इस ब्रांक्यूल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है, इस ब्रांक्यूल्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ब्रांक्यूल जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यार इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो लाइनिंग जो है वो जो है कम हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो सांस आसानी से नहीं ले पाता, ठीक है। वो इंसान जो है वो बहुत मुश्किल से सांस लेता है, ठीक है। तो इस किस्म की बीमारी को हम कह सकते हैं कि यार ये अस्थमा है। तो अगर हम इसके काजेस की तरफ आए तो काजेस हमारे साथ सिंपली वही है कि यार वायरस, बैक्टीरिया है या अदर पैथोजन है, ठीक है। अगर हम सिम्टम्स की तरफ आ जाए, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंसान जो है वो बहुत ही मुश्किल से सांस लेता है। तो दूसरा हमारे साथ जो है वो वीजिंग मतलब यह कि यार जब इंसान लेता है तो उसके साथ जो आवाज़ पैदा होती है, ठीक है, उसको कहते हैं कफिंग, जो है इंसान बहुत ज़्यादा कफ करेगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, मतलब इसके जो सीना है वो बहुत ज़्यादा तंग महसूस होगा, मतलब उसके सीने में दर्द हो गया, दर्द होगा, उसके जो है कोल्ड, मतलब वो उसको ठंड महसूस होगी। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट में आ जाए तो हम इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन जो है वो ब्रांक्योलाइटिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एंटीवायरल ड्रग्स भी हम इस अस्थमा में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे साथ जो है वो लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर जो है इंसान का जो है हमारे साथ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का जो लंग्स है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो टोटली अपना काम जो है वो हमारे साथ स्टॉप कर लेता है, मतलब फिर वो गैसियस एक्सचेंज उसमें नहीं होता, सिंपल सी बात ये है। और लंग कैंसर जो होता है वो सबसे बड़ी काज जो है लंग कैंसर की वो स्मोकिंग है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से हमारे साथ जो है लंग कैंसर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। तो क्या होता है इसके काजेज में सबसे पहले जो है वो स्मोकिंग है, द मेन काज, ठीक है। इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब यार जब इंसान के बॉडी में जो है वो रेडिएशन जो है वो एंटर हो जाए और वो रेडिएशन जो है वो सेल्स में मौजूद जो चीज़ है उसको आइंस में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। फिर उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, मतलब उसकी जो है ख़राबी आ जाती है, वो चीज़ें जब आइंस में तब्दील हो जाती है तो नॉर्मल से इबनॉर्मल हुई ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लंग कैंसर होता है। इसके अलावा जो है कार्सिनोजेन, मतलब सिगरेट में जो हमारे साथ जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जो है, लंग जब टोटली अपना काम छोड़ दें इसको हम कह सकते हैं कि लंग कैंसर। इसके जो सिम्टम्स में अगर हम आए तो इसका जो है वो कफ विथ स्प्यूटम, हमारे साथ जो है वो इंसान जो है बार बार कफिंग करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्रीथलेसनेस, वो सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है, बहुत ही कम सांस लेगा, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो सांस ले पाएगा। और इसके अलावा हमारे साथ जो चेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सबसे पहले अगर हम आए तो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या है, इसकी सर्जरी है, मतलब यार क्या है, सबसे पहले जो है वो जहाँ पर ये हमारे साथ ये जो कैंसर हुआ है, मतलब अगर लंग्स में किसी खास जगह पर हुआ है तो वो उस इंसान का वो लंग का जो वो हिस्सा है वो काट दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। और अगर पूरा लंग्स हुआ तो फिर पूरा जो एक लंग है वो जो है वो हमारे साथ क्या होता है उसको जो है हटा दिया जाता है, और जब दोनों लंग्स हुए तो फिर जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कीमोथेरापी है और रेडिएशन थेरापी है, इसके थ्रू जो लंग का जो हिस्सा ख़राब हुआ है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।